आप पहला जिस उस रहबर परम परमेश्वर पार ब्रह्म गुरुओं का गुरु जगत गुरु वाहे गुरु अल्लाह राजगुरु जिहदा असीं अज प्रकाश पुरब डे मना रहे हैं। आओ पहला सारे अपने रसना पवित्र करिए और उस सतगुरु के दरबार के विच जाके अपनी कम से कम अपनी आवाज़ नूं ही उन्होंने चरणों के नाल लाइए, क्योंकि स्वाद तो ताही है जे साडी हाजरी लग जाए। भैनों 2 मिनट बारी रुक जाओ, थोड़ा तो बाद मैं तुहाडे नाल भी गल करनी है और तुहाडे नाल भी गल करनी है। आओ पहला उस अपनी रसना पवित्र करिए। भी जी सारे जरा आवाज़ चाहे आप कुछ भी जिन्ने भी हाँ उस दरबार तक पहुँचनी चाहिए है जिथे अज उस परमात्मा का आप गुरपुरब मना रहे हैं तो साड़ी हाजरी भी लग जाए। जो बोले लगता लंगर खादा नहीं है। चलो आज मैं कुछ क्वेश्चन तुहानू करना आया हाँ। मेरे वीर हर साल मैं गिनदा सुनता हाँ, हर साल मैं मतलब नहीं रोज ही मैं तकरीबन हर साल सुनता हाँ। सतगुरु दास महाराज को लैके असीं बहुत वड्डियां गल्लां करते हैं, बेगमपुरिया होर एरा वगैरह बहुत गल करते हैं, पर पता नहीं की हो जाता है। मेरे वीर एक मिनट जरा प्लीज, जितने भी है मेरे नौजवान वीरों को मैं ज़्यादा कहूँगा थोड़ा इधर जरा ध्यान दियो जरा, क्योंकि ये गल्लां साडे फैमिली में भी ऐड करदियां हैं, साडे सतगुरां दे उत्ते भी लगदियां हैं। पता नहीं की हो जाता है जब सतगुरु दास महाराज नूं असीं इज्जत देने दी आंदे हां ते असीं उन्हां नूं बिल्कुल ही उत्थे आम इंसान की तरह असीं खड़ा कर दिंदे हां। पता नहीं क्यों, क्या तो साडी समझ इन्नी की है भी असीं अपने प्यो का असीं सतगुरां का कोई अंतर ही नहीं जानते, लीडरां दे और फकीरां दे विच कोई लीडर नहीं जानते। जदों असीं गुणगान गाने सतगुरु दास महाराज बहुत उच्चा ले जाते हैं, पर जिसले लीडरां दे नाल असीं कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल छोटा कर दिंदे हैं। कि अज दे दिन तुसीं मैनूं इह दसो सारे जणे, सतगुरु दास महाराज नूं किसी लीडर की फोटो के नाल कोई जरूरत है? जे है तो फिर क्यों बनाते हो? क्यों बना रहे हो पोस्ट इदां दियां? रब ने तुहानूं अगर मोबाइल तुहानूं कंप्यूटर चलाना देता है तो इसका मतलब यह नहीं है सतगुरु दास महाराज की बेअदबी करी जाओ। जे दूजे करते हैं तो तुसी औलाद हो के अपने प्यो की तुसी बेइज्जती कर लगे हुए हैं, बेअदबी करन लगे हुए हैं। क्यों क्यों तुहानूं कहंदा नहीं कुछ तां करके? याद रखो अज साडी कौम का की हाल है, इसे करके साडी कौम का हाल है क्योंकि साडे उस परमेश्वर पाता नूं असीं जाणिया नहीं। बेगमपुरा कहने की है बेगमपुरा? दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 संविधान है। तुसी रोज गल्लां करते हो संविधान संविधान संविधान। उस सतगुरु दास महाराज का जिहड़ा बेगमपुरा शहर को नाओ दूकनोज, उस सतगुरु दास महाराज के कल्ले कल्ले शब्द दे विच सानू वो सख्श मिलती गई है, सानू वो प्राइवेट दिंदे गए ने, पर साडा दिमाग पता नहीं की गल है एंड ते आके असीं उत्थे पोलीटिकल बंदे साडे अज जिहड़े संत लोग आ, साडे अज पोलीटिकल पार्टियां वा, वो सानू जां गलत बनाते बनी हुई है जां अछूत बनाते। और तुसीं एक सभ्य लोग हो, इस धरती दे, इस हिंदुस्तान भारत देश दे तुसीं असल वासी तुसीं हो, तुसीं राजे महाराजा की औलाद हो। पर अफसोस साडी जिहड़ी सोच है वो सोच सानू अछूत बना दी है।
ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। मेरी भैनों, मेरी बच्चियों, मेरे भरावों, मेरे लीडर साहबान, इस गल पे सोच करो, जिस कौम का लीडर, जिस कौम का रहबर बड़ा होवे ते ओ कौम भी बड़ी होंदी है। पर अफसोस ना सानू कोई टीचर मिलया, ना कोई सानू लीडर मिलया, ना अज तक साडी जिहड़ी पार्टी है सानू शूते बनाते हुई हुआ, दलित बनाते हुई है। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਵਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀੜੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, पर अफसोस मैनू मेरे को रिहा नहीं जाता है। मैं सच्चाई कहने तो डरता नहीं, क्योंकि मेरे प्यो ने नहीं डरिया है, तो मैं क्यों डरा? बेगमपुरा शब्द की है, बेगमपुरा की है, इसे बेगमपुरे के शब्द नूं लैके यूएनओ वर्ल्ड जिहड़ा संविधान है, आर्टिकल 1 सुन लो बार बार, आर्टिकल 1 जो है बेगमपुरे का शब्द है, वो सतगुरु दास महाराज का बेगमपुरा शब्द जिहड़ा है, तुसी आप दसो किस दा? वो वर्ल्ड जिन्ने वर्ल्ड के जिन्ने आर्टिकल लिखे गए, जिन्ने संविधान लिखे गए, उन्होंने टॉप तो जिहड़ा है वो का ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਬਾਜੂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ 700 ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ मैं एक बेनती करूंगा, जरा मैं अगे भी बेनती की थी, क्योंकि जिस घर की माँ जी पढ़ी लिखी या सेंसेबल होवे, वो अपने परिवार को बन के रखती है, अपने बच्चों को इन्ना बनाती है, तो वो जो घर भी संसार वो स्वर्ग होंदा है, तो वो दुनिया के उत्ते अपना बच्चों को भी उन्होंने एक बहुत बड़े लीडर या कह लो कौम के सेवादार पैदा करती है। तुसी जमात शब्द ਨੂੰ मेरा ख्याल है सारे ही नफरत करते हो, पर साडी खोज सी यह चमार, क्योंकि मैं कभी अपने आप को फख्र महसूस किया है हमेशा ही। मैं आई एम प्राउडली प्राउडली मैं एक चमार का पुत्र हाँ। क्यों? जब मेरे प्यो ने अपने आप को डरिया नहीं तो मैं चमार हाँ, क्योंकि वो एक राज सीगा। राज की सीगा? साडी एक वंश चलिया आ रहा है। वो वंश की है? चमार जाति का वंश। आज देखो मैं गल कर रहा हूं, मैं जो सीधा गल कहती तो बहुत लगेगी। चमार शब्द नूं हर एक कोई नफरत कर लग्या। चमार शब्द नूं खत्म करने तो तुले हुए ने। साडे अपने लीडर दूजिया ने तो करना ही करना वा। चमार शब्द है वो सतगुरु दास महाराज तुहानूं पता बाणी दे विच भी कहा होया अपने आप नूं, कह रविदास जो हम सहरी सो खालस जो मीत हमारा
ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। चमार एक ऐसा इंसान, एक शख्स है, एक ऐसा कौम है जो ना किसी को धोखा देती है, ना हेराफेरी करती है, ना दगा करती है। और इस चमार राधी एक रेजिमेंट हुई है। सारे जितनियां जातियां हुई ने, चाहे माहर जाति बाबा साहब की जाति हुई है, उन्होंने भी अपनी जी माहर जाति की रेजिमेंट बकरी अनाउंस की, बहाल कराई। तो चमार शब्द की बहाल क्यों नहीं किसी ने कराई? इस सोचने वाली गल है, इस सोचने वाली गल है। क्यों? क्योंकि तुहानू अशुद्ध गलत पता नहीं क्या क्या तुहानू रखना वा बना के। ये अपने आप को सोचो जरा तुसी, क्योंकि सानू किसी ने सहारा नहीं दिता। अज तक भी तुसी रोंदे आ रहे हो। साडी 700 कनाल जी 700 एकड़ जी जमीन है दिल्ली दे विच, वो साडे को खो के लै गए। ना साडे संतां ने जानी कि वो भी अपनी मारदे, वो कहंदे साडे कब्जे जा जाओ, साडे कब्जे जा जाओ। लीडर आ वो कहंदे साडा ना हो जाए, साडा ना हो जाए। दसो कित्थे है ये जिहड़ा चमार शब्द साडे खत्म करते साडे लीडर होया, कहंदे ना कहो। मैनू दसो उहदे विच की खराबी है? जो वर्ल्ड वार वेले एक चमार रेजिमेंट बनी है, जिन्हों ने जापान नू जितया है। जापान की उस वेले सेकंड वर्ल्ड वार वेले बहुत ताकतवर जी वर्ल्ड के हैवी हो गई सी, वो जापानी रेजिमेंट सी। उन्होंने सारे जड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड के तहला मचाया सीगा। उन्होंने फिर गोरियों का ये हार गए थे, इन्होंने अपने चमार रेजिमेंट को बना के अगे किया कुछ ही महीनों के। इन्होंने फिर अपन जाना की कुर्बानी करके उन्होंने वो वर्ल्ड वार सैकंड जीती सी। ते कोहिमा ऑफ द अवार्ड जिहड़ा जितया सीगा, वो आ रेजिमेंट का जिहड़ा है, वो आ वर्ल्ड वो रेजिमेंट का जिहड़ा टैग हुंदा है, वो ये है। और कोहिमा ऑफ द अवार्ड जिहड़ा सीगा, वो जित के वर्ल्ड दे विच चमार दा लोकां दा कौमां दा फिर वो गौरवमई इतिहास दस्सिया। फिर की होया सी ते सानू मुड़ के फिर सानू अपने लोकां दे नाल लड़ाउण दी कोशिश कीती गई, गोरियां दे नाल, गोरियां ने। ते फिर उन्होंने जब अपने लोगों ने तुहानू कहा भी कोई दगा नहीं करता, कोई कहते होंगे भी अपनी बेवफाई नहीं करते अपने मुल्क के नाल, ते उन्होंने की किया? ते फिर सुभाष चंद्र बोस जी के नाल आजाद हिंद फौज के विच शामिल हो गए थे। तो ये साडी कौम का बहुत बड़ा इतिहास है। सानू कईयां नू फांसी हो गई, कईयां नू कुछ हो गया, गल करदा बहुत बड़ा साडे नाल तसद्दुद किया गया। गोरियां ने काले पानियां की सजा तक हुई है। उसका एक इतिहास भी बहुत जल्द तुहाडे को आ रहा है। और कुछ अज मैं इस करके आया हाँ, मेरे राम सिंह आदिवासी वीर जी ने कुछ सालों तो बहुत मेहनत कर रहे अपने समाज के प्रति, जो साडे बजुर्गों का इतिहास है। और मेरा एक फर्ज बनता है, मैं पहला भी इनाम के तौर पर नहीं है, सम्मान के तौर पर एक चीज़ देना है, वो सम्मानित करने की कोशिश की है। क्योंकि ये वीर की कुर्बानी मैनू इत्थे भी पता लग्या है भी इस गुरु घर की खातर भी इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी अपने उत्ते तसद्दुद भी पाए सहे। तो जिन्ना कहने मैं पिछली बारी आया सी, ते जो मैं अपनी भैन जिन्होंने कुछ सट्टा लगियां सी, जिन्होंने आगे होकर बढ़ के काम किया, तो मैं छोटा जिहा उन्होंने अपने वालों जो भी सम्मान दे सकिया सीगा। तो मैं इस बारी ये चाहना हाँ भी एक अवार्ड चलाया सीगा आदि धर्म की तरफ तो साड़ी चलाया सीगा। मैं अपनी तरफ से गल करता हूँ, जो भी मेरे को पढ़ पाता है वो सोने का पेन होंदा है, जहाँ कुछ माड़ा मोटा होर भी कहने सम्मान चिन्ह होएगा, वो देने की कोशिश कर रहा हाँ। और अनमोल रतन उस अवार्ड का कई साल पहला मैं चलाया सीगा, तो कुछ अड़चना करके मैं उन्होंने स्टॉप करना पै गया सीगा। ते हुण
क्योंकि मेरा मन किया है, क्योंकि इन्होंने वीर ने आ धर्म की एक जो बुक थोड़े सामने होने लिखी है, बहुत मेहनत के प्रति धर्म आई है। तो दूसरा एक इन्होंने बाबा शिव चरण महाराज जी का पहली बारी इतिहास लिखा है, और बहुत जिसकी सानू बहुत साडे समाज की जरूरत सी, तो वो इतिहास वो साडे कोल इन्हां वीरां ने मेरे बहुत लगन के नाल मेहनत कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने इतिहास लेके आंदा है। तो मेरी फर्ज बनता है कि इन्हां उस वीर नूं मैं सन्मान चिन्ह देवां, और मेरी खुशनसीबी है अपने दरबार दे के खड़े हो गए तुहाडी हाज़री दे विच मैं यह काम करना चाहना है, और मैं इस करके भी आया हाँ। और ये जरूर कहूँगा, गुस्सा ना करो मेरे वीर जी जे मैं अगर आप जी नूं कुछ गल्लां कहियां हाँ, और जरा सोचियो जरा हर जात की अज रेजीमेंट बनी हुई है, चमार क्या किसी गल तो घट ने। असी सिख रेजीमेंट के जाके अपन जाना कुर्बान करके सिख रेजीमेंट का मान सत्कार उच्चा कर रहे पे हैं, सानू कोई माइन नहीं है। क्यों नहीं माइन? क्योंकि वो भी साडा मिशन साडे सतगुरु रविदास महाराज का ही है। वो जो मिशन है, जो सिखिज्म है, साडे सतगुरु दास महाराज जी है। क्योंकि असी घर बना के दूसरे को देता कि जाओ बसो, आप असी बेघर हो फिरते हैं जे, साडा कोई धर्म नहीं है। जे धर्म है कि साडा वो पूना पैकेट दे विच भी साडा लॉस हो गया सी। असी हर एक चीज लॉस करके बैठे अज इस चीज को समझना पैना है। साडा कोई नहीं है, साडा कोई लीडर साडा नहीं है। पर एक चीज जरूर कहूँगा दोस्तों, जिदा मेरे वीर ने कहा हाथ मंगिया नहीं मिलते, होने पैदे हैं। इस करके है कि सानू भी मंगना पैना है। तो अज मैं कुछ तुहाडे विचों मैं कुछ बंदे, ये मेरा वीर अपने आप को मेरी भैन मेरे बच्चियां ये कोई दसे पहला हाथ खड़ा करके कि मैं चमार की धी हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कोई खास उन्हें मैं एक चीज देना चाहूँगा, उन्होंने पांच मेरिया बच्चियां उठ के मैंने कह और जकारे लान अपने प्यो के, और मैं चमार रेजीमेंट का बैच जो है वो मैं उस बच्ची को मैं देना चाहूँगा, थोड़े से भी आती है। और मेरा कोई उठ के जरा हाँ जी और कोई है तो पता होना चाहिए मैं कोई बड़ा कोई ज्ञानी ना जा कोई मैं महापुरुष नहीं हाँ। पर अज मैं तुम्हें शुरुआत करना चाहना हाँ कि अपने बच्चों को फख्र होना चाहिए अपनी कौम के उत्ते अपनी जात के उत्ते, क्योंकि यह किसी तो घट नहीं है। अज खत्म करने क्यों तुले हुए हैं ये देखो, क्योंकि तुसी एक संवैधानी जिन्होंने कहते हो बहुत गौरवमयी इतिहास गौरवमयी तुसी इंसान हो। ये भारत देश साडा है, तुसी वारस ना बन जाओ इससे। ता करके अज चली जी माफ करना, मैं किसी पार्टी का संबंध नहीं रखता, मैनू चंगी कर, पर मैनू अपनी कौम भी प्यारी है। जे दूजिया नूं अपनी कौमां प्यारियां ना, तो मैनू भी अपना कौम का जो लीडर है वह भी प्यारा है। अज पहली बारी पंजाब दे विच बनन लगा है, और मैनू फख्र है अपने उस सतगुर के उत्ते जिन्होंने आशीर्वाद दिता है। अज वो दरबार दे विच बैठा फरियाद कर रहा है, यह होंदा है अपने असली प्यो नूं अपने प्यो नूं याद करके उस दिन ते बना के मनाना है। तो ये कहते अगे तुसी जानते हो, जे तुसी सानूं कौम प्यारी है तो अपने बंदियां ने ना अपने अपने समाज में खड़े हो जाया करो, कोई साडा नहीं है, याद रखियो यह गल। और 5 बच्चे मैनू चाहिए है जेडे बच्चे कहेंगे हाँ भी असी लौड़ली और टोड़ली कहने वी आर चमार धी चमारा भी खड़े हो जाओ। 5 जने मैंने गल कर जेड़ा फख्र ना कह सके सारे दुनिया के अगे, जेड़ा फख्र ना कह सके जिथे भी जाओ कह सके आई एम लॉर्डली एंड प्राउडली धी ऑफ चमारा दी। आओ जी लिया स्लोपे गढ़ जब बोले सतगुरुदास महाराज की जय। जय चमार रेजिमेंट। बहुत फकरा, तुसी भी आ जाओ बेटे ले आओ। अब आओ शाम कर आए एक मिनट आ रहे हैं।
ਆਜੋ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋ? ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੈਜ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। मैं प्रधान जी के अगे मैं हथ जोड़ के माफी चाहना हाँ थोड़ी स्टेज में मैं जो गुस्सा ना करो। जो भले सो नब्बे सतगुरुदास महाराज की जय। थैंक यू। हाँ जी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर आज से मैं थोड़ा सा ज्यादा करा करूंगा।